श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 57 संन्यास योग कर्म योग का ज्ञान। श्लोक संस्कृत। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते सित्त। श्लोक का हिंदी भावार्थ। जो पुरुष योग में स्थित है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने मन को वश में कर लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह सभी प्राणियों में आत्मा को ही आत्मा के रूप में देखता है। वह सब कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। शब्दार्थ व व्याख्या। योग युक्तः, जो कर्म योग या ध्यान योग में स्थित है, जिसकी आत्मा विकारों से शुद्ध हो गई है, जिसने मन पर विजय पा ली है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो सभी जीवों में स्वयं को परमात्मा को देखता है। अपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी वह कर्म के फल में नहीं फंसता। गूढ़ अर्थ गहराई से समझिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सिद्ध पुरुष का चित्र खींचते हैं, जिसने कर्म करते हुए भी अपने भीतर का परमात्मा अनुभव कर लिया है। वह बाह्य रूप से काम करता है, परिवार, समाज, धर्म के कर्तव्य निभाता है, पर अंदर से निर्लिप्त रहता है। यह वैसा ही है जैसे करूपल का फूल पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं। जीवन में प्रयोग। जो व्यक्ति ध्यान और सेवा के योग में स्थित है, जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, प्राणी में ईश्वर का अंश देखकर भी केवल ईश्वर को ही अपना स्वरूप समझता है। 26 जून 2023 में अपने ग्राम नाथी प्रांत महाराष्ट्र के एक शिष्टाचार विशेष शिष्टाचार के संदर्भ में प्रचलित मार्गिक नियम का अनुसरण करने योग्य विशिष्ट ज्ञान के स्थान पर प्रयोग करता है। रानी में ईश्वर का अंश देखता है। वह सांसारिक कर्मों में लिप्त होकर भी बंधता नहीं है। इसका मतलब है, कर्म करते जाओ, पर फल की अपेक्षा मत रखो और अहंकार मत लाओ। कहानी के रूप में समझिए। एक बार एक संत नदी किनारे ध्यान मग्न बैठे थे। पास ही एक राजा आकर रुका और बोला, सीफर जी, मैं राजकाज में उलझा हूं। युद्ध, राजनीति, परिवार, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? संत मुस्कुराए, जन, यदि तुम इन सब कार्यों को करते हुए भी अपने भीतर ये अनुभव करो कि तुम करता नहीं, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है और सब प्राणियों में उसी को देखो, तो तुम भी मुक्ति के योग्य हो। राजा ने पूछा, ओन आई विल बी एग्जाम्पल, क्या मैं युद्ध में जाऊं, शत्रु से लड़ूं, कर वसूलूं, फिर भी परमात्मा से जुड़ा रह सकता हूं? टू, संत बोले, टू स्कलाद, यदि तुम इन कार्यों से लिप्त ना हो, केवल कर्तव्य समझकर करो, तो तुम भी योग युक्त हो। ओन आ, मुख्य शिक्षा। आत्मा की शुद्धि और संयम सबसे बड़ा साधन है। आत्मा। कर्म करते हुए भी यदि हम अहम को छोड़ दें, तो हम कर्मों से नहीं बंधते। हर जीव में ईश्वर का दर्शन ही असली योग है। स्टीव लिश्कर्शा। जिसने मन, इंद्रियां और अहंकार को जीत लिया, वह कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही कर्मयोग की सच्ची अवस्था है। कर्म में रहकर भी कर्म से परे। आने राजा जनक और सुनार। बहुत पुरानी बात है। मिथिला के प्रसिद्ध राजा जनक, जो स्वयं ज्ञानी और योग में स्थित थे, एक दिन अपने राजमहल के प्रांगण में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध सुनार, स्वर्णकार, उनके पास आया। वह कांपते हुए बोला, उर्बरादि, मैं जीवन भर सोना गलाता रहा, आभूषण बनाता रहा, लेकिन अब अंत समय है। मुझे डर है कि मैं संसार में उलझा रह गया। क्या मुझे मोक्ष मिल पाएगा? राजा जनक ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, अलमहना, तू आभूषण बनाता था, लेकिन क्या तू जानता है कि असली सोना क्या है? सुनार बोला, सोना वही जो धातु है, चमकता है, गलाया जाता है। राजा बोले, प्रेजुडिस मित्र, असली सोना वो है जो हर प्राणी में चमकता है, आत्मा। यदि तू आभूषण बनाते समय यह जानता कि सोने के रूप में तू भगवान की एक ही रचना को अनेक रूप दे रहा है और स्वयं को केवल एक सेवक मानता, तो तू बंधता नहीं। सुनार चौंका, आभूषण, तो क्या कोई कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो सकता है? राजा जनक बोले, हां, देख मुझे, मैं दिन भर न्याय करता हूं,
युद्ध की योजनाएं बनाता हूं, सभा चलाता हूं, पर भीतर जानता हूं कि मैं नहीं कर रहा। यह तो परमात्मा की लीला है। मैं सिर्फ निमित्त हूं, उपकरण हूं। यही योग युक्त अवस्था है। फिर जनक ने उसे जंगल में रहने वाले एक संत की कहानी सुनाई। वह संत पहले सैनिक था। युद्धों में भाग लेता, तलवारें चलाता, दुश्मनों को मारता, परंतु वह हर क्षण एक भाव से जीता था। मैं नहीं, ईश्वर ही मेरी देह से यह सब करा रहा है। मैं केवल उसका यंत्र हूं। युद्ध के बाद वह तपस्वी बन गया और समाधि में गया। सभी देवताओं ने आकर उसे प्रणाम किया। तू युद्ध करता रहा, पर भीतर से एक योगी था। तू लिप्त नहीं हुआ। शिक्षा। राजा जनक बोले, इरेक्टिल कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। जिसने मन को वश में कर लिया है, जो हर प्राणी में परमात्मा को देखता है, वही विशुद्धात्मा है, वही योगयुक्त है और वही मुक्त है। अंत में सुनार की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जीवन का असली अर्थ बता दिया। अब मैं जान गया, कर्म बुरा नहीं होता। भाव और दृष्टि बंधन या मुक्ति का कारण बनते हैं। इस प्रकार गीता का यह श्लोक साकार होता है। पार्लियामेंट्री युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग में स्थित, मन और इंद्रियों को जीत चुका, हर प्राणी में आत्मा को देखने वाला व्यक्ति सब कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। रेफामुदा से समझें, कर्म में लिप्त नहीं होना क्या होता है। सोचिए, आप एक रसोई में खाना बना रहे हैं। सब्जी काटी, गैस जलाया, मसाले डाले, पर आपको पता है, सुनतफ या मैं ये खाना अपने परिवार के लिए सेवा भाव से बना रहा हूं। इसका स्वाद अच्छा हो या बुरा, ये मेरा अहंकार नहीं है। अब यही काम एक और व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वह बार बार कहता है, सुनता खाना बनाया, सब मेरी तारीफ करें। यही फर्क है। सुना मसाले का माप ले हो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं है। सुनना कर्म में लिप्त होकर फल की अपेक्षा कर रहा है। गीता क्या कहती है? वो जीत चुका है, इंद्रियों पर नियंत्रण है। जो हर प्राणी में परमात्मा को देखता है, वो कर्म करता है पर बंधता नहीं। एक आधुनिक उदाहरण, डॉक्टर और मरीज। एक सच्चा डॉक्टर रोज सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है। कभी मरीज ठीक हो जाता है, कभी नहीं। फिर भी डॉक्टर पूरे मन से सेवा करता है, लेकिन वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह जानता है, सुनतफिया में लिप्त नहीं होती। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। उपचार करना मेरा कर्तव्य है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यह डॉक्टर योगयुक्त है। वह कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे ट्रेन का ड्राइवर। ट्रेन का ड्राइवर सैकड़ों यात्रियों को मंजिल तक ले जाता है। वह कभी सोचता नहीं, सुनता मेरी ही वजह से सब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जानता है, सुनता अर्थात मैं तो बस अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं, बाकी ईश्वर की इच्छा। यही भाव निर्लिप्तता का भाव है। निचोड़, एसेंस। पीशीने कर्म करना बुरा नहीं है। एसेंस, बॉसबीनी मैं जोड़ना, यही बंधन है। जो व्यक्ति वह अनइक्वल और इंद्रियों को जीत लेता है, वकीयक बॉसबीनी प्राणी में ईश्वर को देखता है, कर्म करता है पर खुद को कर्ता नहीं मानता। वो कभी भी बंधता नहीं, वो मुक्त है। आपके जीवन में कैसे लागू करें? सोचिए, ये मेरी सेवा है। मैं परिवार के लिए कर्तव्य निभा रहा हूं। समाज